एक ऐसा जहाज जिसे लगभग 5 सालों की मेहनत से तैयार किया गया था। एक ऐसा जहाज जिसे नाम दिया गया था द अनसिंकेबल शिप, कभी न डूबने वाला जहाज। एक ऐसा जहाज जिसे पूरी दुनिया में उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज माना गया था। एक ऐसा जहाज जो शायद अब तक के इतिहास में सबसे पॉपुलर माना गया है। इस जहाज का नाम RMS टाइटैनिक है। इंग्लैंड के एक शहर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करता है। इस जहाज में बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स, फुटबॉलर्स और मिलियनर्स अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क को जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी एंजॉय करने के लिए। उन्हें क्या पता था कि जिस सफर के लिए वो जा रहे हैं वो उनका आखिरी सफर है। टाइटैनिक को चले अभी केवल 4 ही दिन हुए थे कि उस चौथी रात टाइटैनिक एक बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है और टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद यानी 2:20 पर यह हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। तो आइए कहानी को डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कभी न डूबने वाला जहाज एक छोटी सी बर्फ की चट्टान से टकराकर कैसे डूब जाता है। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर कि उन्होंने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूब ही नहीं सकता। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी उस टाइम हजारों से भी ज्यादा जहाज बना चुकी थी, लेकिन टाइटैनिक एक इकलौता चांद था जिसे इस कंपनी ने इतनी खूबसूरती और इतनी बारीकियों से बनाया था। इस जहाज को 16 अलग अलग वाटर कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, जिससे अगर आगे के 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाता है तो जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइटैनिक की फैसिलिटी और डेकोरेशन की बात की जाए तो ये 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगा। टाइटैनिक में बनी स्टेंड ग्लास की खूबसूरत खिड़कियाँ, 2 बड़े बड़े ग्रैंड फील, एक स्विमिंग पूल और एक हीटेड स्विमिंग पूल, एक टर्किश वॉश, एक इलेक्ट्रिक वॉश, एक जिम, एक स्क्वैश कोर्ट, 2 बार यानी शराब खाने की दुकानें, एक लाइब्रेरी और तो और इस शिप में अलग अलग देशों के खाने का इंतजाम भी किया गया था। और तो और इस टाइटैनिक में जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था, माना जाता है कि इस जहाज को अनसिंकेबल करार पहले ही कर दिया था, यानी दुनिया का पहला कभी न डूबने वाला जहाज था ये। टाइटैनिक की कमांड सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में थी। इस जहाज के सफर को लेकर लोग बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि ये दुनिया का कभी न डूबने वाला पहला जहाज था। इसलिए जहाज को लेकर मीडिया दुनिया भर में मैगजीन छप गई थी। इसलिए टाइटैनिक को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए हुए थे। उन लोगों को क्या पता था कि जिस टाइटैनिक को देखने के लिए वो आए हैं वो उसे पहली और आखिरी बार देख रहे हैं। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। टाइटैनिक को चले अभी 2 ही दिन हुए थे कि उन्हें पहली आइस वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती है, यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था वहाँ आइस मौजूद थी, यानी बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे बर्फ के, जो खतरा थे हर उस जहाज के लिए जो वहाँ से गुजरते थे। ये खतरा कोई इतनी बड़ी बात नहीं। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को बताते रहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के द्वारा कि समुद्र के उस एरियाज में बर्फ है, ध्यान से आगे बढ़ें। लेकिन टाइटैनिक को ऐसी ही 7 और आइस वार्निंग मिलती हैं। लेकिन टाइटैनिक अपनी रफ्तार कम नहीं करता क्योंकि व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजर ने कैप्टन जॉन स्मिथ को ऑलरेडी बता दिया था कि जहाज की स्पीड कम नहीं करना। इसलिए जॉन स्मिथ आइस वार्निंग को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। दरअसल ये दबाव जॉन स्मिथ पर ब्लू बैंड खिताब जीतने के लिए डाला गया था। उन दिनों चल रहे खिताब ब्लू बैंड का सम्मान उस जहाज को दिया जाता था जो जहाज अटलांटिक ओशियन के बर्फ भरे रास्ते को सबसे तेजी से पार कर लिया करता था। व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजर टाइटैनिक को ब्लू बैंड का खिताब तो दिलाना ही चाहते थे और साथ ही वो टाइटैनिक को अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला पहला जहाज का खिताब भी दिलाना चाहते थे। और इसलिए टाइटैनिक की स्पीड कम ना करके अमेरिका की तरफ तेजी से बढ़ते जाते हैं। और आखिर में 14 अप्रैल 1912 की रात आ गई। उस रात की खास बात ये थी कि उस रात चांद नहीं निकला था, यानी वो टाइटैनिक की आखिरी और अंधेरी रात थी। किसी भी जहाज के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, यानी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसमें 2 से 3 आदमी बैठे होते हैं, ये देखने के लिए जहाज के आगे कोई खतरा तो नहीं, किसी तरह का कोई ट्रैफिक तो नहीं। जहाज के ऊपर बैठे इस वाइस कैप्टन को 11:40 पर एक बर्फ का पहाड़ नजर आता है, जिसे देखकर ये 3 बार घंटी बजाता है ताकि इस घंटी को सुनकर जहाज को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उस रात जहाज में इतनी धूमधाम से पार्टी चल रही थी कि घंटी की आवाज कंट्रोल रूम तक पहुंच ही नहीं सकती थी। फिर ये तुरंत कॉल लगाता है और कहता है कि सामने एक बर्फ का बड़ा पहाड़ है, वो जहाज को लेफ्ट साइड में लेकर चलें। ये सुनकर तुरंत ही वो जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ देते हैं। लेकिन जहाज इतनी स्पीड से चल रहा था कि इतने बड़े जहाज को अचानक से कैसे कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि जहाज जॉन स्मिथ की वजह से तेज चल रहा था। जब तक जॉन स्मिथ को अपनी गलती रियलाइज होती है तब तक जहाज की राइट साइड बर्फ के पहाड़ से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज में बैठा हर
हर एक आदमी हिल गया था। इस टक्कर के बाद जॉन स्मिथ और उसके मेंबर ये देखने के लिए आते हैं कि जहाज को कितनी चोट आई है इस टक्कर से। उन्होंने देखा कि जहाज की राइट साइड पहाड़ से लगने से जहाज के आगे के 6 कंपार्टमेंट फट गए हैं, जिनमें तेजी से पानी भर रहा है और वो पानी सप्लायर के सभी पंपों को एक्टिव कर देते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से पानी अंदर की तरफ भर रहा था उस रफ्तार से पानी बाहर की तरफ नहीं निकल रहा था। कैप्टन जॉन स्मिथ अपने क्रू मेंबर को आदेश देते हैं कि वो अपने आसपास चल रहे जहाजों को रेडियो सिग्नल भेजें कि अगर कोई जहाज उनके आसपास होगा तो हमें बचा लेगा। क्रू कई बार कोशिश करते हैं सिग्नल भेजने के लिए, लेकिन कोई जहाज सिग्नल कैच ही नहीं कर पा रहा है। वो बार बार सिग्नल भेजते हैं कि आखिर में एक जहाज उनका सिग्नल पकड़ लेता है। कहा जाता है कि उस जहाज का नाम RMS कारपेथिया था। ये टाइटैनिक की मदद करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था। अगर ये अपनी फुल स्पीड से भी टाइटैनिक की तरफ आता तब भी इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते। जॉन स्मिथ सोचते हैं कि जब तक ये हमें बचाने आएगा तब तक तो टाइटैनिक डूब जाएगा। कैप्टन जॉन स्मिथ कहते हैं कि इस हालात में तो बचाव करना पॉसिबल ही नहीं है और वो कहते हैं कि लोगों को वोट के जरिए बाहर निकालो। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो उन्हें अब तक ये लग रहा था जहाज तो अनसिंकेबल है, ये तो कभी डूब ही नहीं सकता। इसलिए जब पहली बोट उतारी गई तो उसमें केवल 30 से 35 लोग बैठाए गए। हालांकि एक बोट में 60 से 65 लोग आ सकते थे, लेकिन बाद में जब लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये कभी न डूबने वाला जहाज तो डूब जाएगा तो उनमें अफरा तफरी सी मच गई। जहाज में टोटल 2400 से 2500 लोग थे, लेकिन शुरुआत में कम लोग भेजने की वजह से 1300 से 1400 लोग ही जा पाए थे। कहा जाता है कि टाइटैनिक के कैप्टन जॉन स्मिथ आखिरी दम तक लोगों को बचाव करते रहे और आखिर में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। कुछ लोग तो टाइटैनिक की छत पर खड़े होकर पियानो बजाते रहे ताकि आखिरी दम तक वो चैन से सुकून की सांस ले सकें। टाइटैनिक के आगे हिस्से के डूबने की वजह से कि टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया था और देखते ही देखते टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। इस एक्सीडेंट में लगभग 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। बाकी जो बचे थे उसे RMS कारपेथिया नामक जहाज ने सेफली बचा लिया था। कहा जाता है उस टाइम समुद्र के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था, यानी कोई व्यक्ति अगर इस पानी में 1 से 1.5 घंटा रहता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। टाइटैनिक के डूबने के बाद काफी लोग कैप्टन जॉन स्मिथ को दोषी मानते हैं। कोई कहता है ये बिल्कुल झूठ है कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज था। आपको क्या लगता है क्यों और किस वजह से टाइटैनिक डूबा था? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।